बीते दिन मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं उस समय उग्र हो उठे जब उन्हें पता चला कि एग्जाम पीरियड में ही कॉलेज प्रशासन ने छात्रावास सहित कॉलेज कैंपस को खाली करने का आदेश जारी किया है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में तैनात कर दिया है। इससे परेशान सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं सुबह से ही कॉलेज गेट पर हाथों में तख्तियां व बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने कल देर रात उन्हें जानकारी दी कि कल सुबह तक सभी छात्रों को हॉस्टल कॉलेज खाली कर देनी है, अन्यथा उन्हें जबरन बाहर निकाला जाएगा। जिससे परेशान छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। साथ ही छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उनसे कई तरह के अवैध शुल्क वसूला जाता है और बीते दिनों जो मारपीट और तोड़फोड़ हुई उस घटना में कॉलेज के छात्रों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनके सिर पर इल्जाम लगाया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि उनमें से ज्यादातर बच्चे दूर दराज के हैं, उनके पास हॉस्टल के सिवा कोई रहने का ठिकाना नहीं है, फिर भी उन्हें कॉलेज से निकाला जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, हम लोग कुछ किए नहीं है और हम लोग को रात में नोटिस निकलता है कि सुबह 10 बजे तक हॉस्टल खाली कर दो। 2 तारीख को हम लोग का एग्जाम है, आने जाने में इतना टाइम लगेगा, पढ़ेंगे कब? ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है क्या नहीं सबको पता है। उसके बावजूद हम लोग एग्जाम शांति से दे रहे थे। पता नहीं किस बात का हम लोग पे भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि बाहर क्या हुआ है उससे हम लोग को क्या लेना देना। और हम बाहर में जो हुआ है वो हम लोग जानते तक नहीं है, तब भी हम लोग को बोला जाता है कि तुम लोग हॉस्टल खाली कर दो, कि तुम नहीं तो तुम लोग पे कानूनन कार्रवाई होगा। हम लोग जब किसी को मारे नहीं, किसी को हम लोग न ढेला फेंके न कुछ के, तो हम लोग पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? हम लोग को हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि 12 महीना का लॉकडाउन था उसका भी पैसा दे दो। हम लोग जब रहे नहीं है, जब कहीं पे नहीं लग रहा है पैसा, तो एक इसी कॉलेज में पैसा क्यों लग रहा है? ना लोन का पैसा जो था, लोन का पैसा भी लौटा दिए हैं प्रिंसिपल सर, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले कि ठीक है अगर लॉकडाउन का पैसा अगर नहीं लगेगा तो आप लौटा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो लौटा भी दिए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि आप पैसा भी दो 12 महीने का। हम लोग कहाँ से? हम लोग में किसी के पापा कुछ है, किसी के घर में कितना इनकम है नहीं पता, किसी के पापा किसान है, किसान लोगों को कितना इस बार हुआ है, यहाँ तक कि किसी का बिजनेस है, बिजनेस ठप हुआ है, फिर भी इन लोग को 12,000 रुपया चाहिए, कहाँ से हम लोग ला के देंगे? उसके बाद हम लोग से डेवलपमेंट फी लेते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं हो रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है ताकि रातों रात नोटिस निकाल दिया गया कि सारे को हॉस्टल खाली करना पड़ेगा ड्यू टू दिस वो इंसिडेंट जो हुआ घटना, उस कारण सारे को नोटिस निकाल के हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया। लेकिन अभी इतने सारे बच्चे लगातार कहाँ जाएं, क्योंकि एग्जाम अभी चालू है। आगामी 1 तारीख को एग्जाम है और इस 4 दिनों के अंदर जो छात्रों को और छात्राओं को सारे लोगों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया। ये तानाशाही आदेश जो है ये हम लोग इनके प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि बीते दिन कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, वहीं हॉस्टल व कॉलेज के सीनियर छात्र छात्राएं जबरन नकल करवा रहे थे। साथ ही वहीं छात्रों ने कैंपस में जमकर तोड़फोड़ की और शिक्षक के साथ मारपीट किया व उनके गाड़ी के शीशे तोड़ डाला। इसकी सूचना महाविद्यालय के कुलपति सहित विभाग के सचिव को दे दी गई है और आगे के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। मोतिहारी से संतोष रावत की रिपोर्ट। शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे रात्रि में हॉस्टल से बच्चे निकल करके कैंपस के बाहरी साइड से आकर के सारे क्लासरूम और लैब के शीशा तोड़ दिए। कंप्यूटर भी वहाँ से गायब है, CCTV को भी डिस्टर्ब किया गया, जिससे कॉलेज को काफ़ी नुकसान हुआ। हॉस्टल से सारे बच्चे बाहर से आकर के एग्जाम रूम के पहले इकट्ठा हो जा रहे हैं और होकर नकल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्री के बाहर से भी आकर के शीशा तोड़ ही दिए हैं और नकल करा रहे हैं। बहुत मशक्कत के साथ प्रशासन के का मदद लेते हुए हम लोग शांति किसी तरह से एग्जाम करा पाए। इसके बाद में हमारे जो शिक्षक लोग इन्विजिलेटर लोग 5 बजे 2 से 5 बजे तक सेकेंड वाले की एग्जाम होती है लेकर के और कॉपी जमा करके जा रहे थे। जब हम कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचे तो कार में 3-4 जो शिक्षक थे बैठे हुए थे, उनके गाड़ी को रोक करके छात्रों ने उनके गाड़ी को तोड़ दिया, उनके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद में जो है वो लोग अपना गले में पूरा गमछा बांधे हुए हैं। जो टीचर हमारा जा रहा है बाइक से, हेलमेट है, उसको भी हेलमेट उठा कर देख रहे हैं, उठा करके उनको पीटने के लिए। शिक्षक हमारे पास किसी तरह से जान बचाकर भागे आए। कार डैमेज है, उसको कॉलेज कैंपस में ये रख दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा संचालन करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं और कुछ तो घायल हो ही गए, जैसा मैं आपको भी बताया।